देखिए एग्जांपल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, समझेंगे आप सभी। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है। आयुष, निशान, बेटा ABC आइसोसेलेस है मतलब दो अपोजिट साइड बराबर है। उसने बोली नहीं है AB AC के इक्वल है। बच्चों आपसे कह रहा है AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। ये जो AD है ना, AD वो इस एक्सटीरियर एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंड CD पैरेलल टू AB, ये जो CD है वो AB के पैरेलल है। शो करना है कि एंगल DAC एंगल BCA के इक्वल होगा। DAC ये वाला एंगल BCA बेटा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये शो करना है। दूसरा पार्ट क्या है, ABCD इज अ पैरेलल, ये शो करना है। चलते हैं आगे, टारगेट सेट करेंगे। प्रथम गिवन में आपको क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC। एक आपको ये दिया है बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो आप इसको, अच्छा CD पैरेलल टू AB दे रखा है। एक आपको ये दे रखा है एंगल PAD और ये वाला एंगल DAC। बच्चों यहां तक कोई परेशानी? माही समझ में नहीं आ रहा? टू प्रूव में बच्चों ये ऊपर वाली पार्ट डाल देंगे आप। मेरे को नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बेटा बताओ? एंगल PAD नहीं आ रहा। एंगल PAD देखो, ये वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है। ये AD जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करी, तो बस मैंने लिखा है कि एंगल PAD एंगल DAC के बराबर है। सेकंड पार्ट ABCD इज अ, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, प्रूफ देखेंगे, टारगेट सेट करते हैं पहले। यस सर। ठीक है अंतिमा, चले देखिए फर्स्ट पार्ट समझना। DAC को BCA के इक्वल लाना है। DAC यही तो है, यस सर। और BCA ये वाला, बेटा इन दोनों को इक्वल लाना है। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। यस सर। देखिए फालतू का डिस्टरबेंस हो गया बीच में। दिखाइए सर। हमको क्या दिखा रहा हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल लाना है। सुनिए एंगल PAC कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है। बेटा एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो बच्चों ये पूरा बड़ा वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। यस इस ट्रायंगल ABC के लिए ये साइड प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। सर। सुनना, दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। भैया मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, उंगली रख के, अपोजिट इक्वल है। तो बेटा जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं इस वाले एंगल को इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ, यस सर। और इस बड़े वाले को ट्वाइस ऑफ एंगल DAC लिख सकता हूँ। यस सर। इसका ट्वाइस क्यों? अरे बड़ा वाला आधा आधा है ना, तो ये पूरा PAC जो है बड़ा वाला, ये इसका अकेले छोटे वाले का कितना होगा, दुगना। बेटा इसके 2 से ये वाला जो 2 आएगा वो कट जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको अभी कम समझ में आ रहा होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ, पूरा समझ में आएगा। पहले समझना, लिखना मत। AB इज इक्वल टू, कहां से आया, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सुनिएगा, एक्सटीरियर एंगल PAC, ये रहा बेटा PAC, ये पूरा बड़ा वाला इक्वल होगा एंगल B प्लस एंगल C। एंगल C के, एंगल B एंगल C कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बच्चों मैं एंगल PAC को ट्वाइस ऑफ DAC लिख लूं, यस सर। देखना मैंने मिटा दिया है इतना, इसका ट्वाइस लिख लूं, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। और वो क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ये रहा दे रखा है, बाइसेक्ट कर रहा था। बच्चों एंगल B को, ये वाले को क्या मैं एंगल ACB लिख लूं, यस सर। बोले कैसे, ये रहा एंगल B एंगल C के इक्वल है, और एंगल C का मतलब नाम क्या रखेंगे, ACB, और इस एंगल C का भी नाम कर दो ACB। ट्वाइस ऑफ एंगल DAC, ट्वाइस ऑफ एंगल
से 2 एंगल AD DSC इज इक्वल टू एंगल पहला पार्ट यही था प्रूव करने के लिए, ये रहा। अब आप कहें सर BCA है, अरे एक ही बात है, ACB बोलो या BCA बोलो, लो सीधा करके लिख देता हूँ, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। समझ आया? पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट यही बता देता हूँ, बाद में लिखना, पहले समझो। सेकंड पार्ट बेटा आपसे कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम दिखाना है। सुनना, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये देखने में कैसे हैं, बट दे आर ऑल्टरनेट। अब समझ में आ गया? जो BC और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। लाइंस अब पैरेलल हुई हैं, आप पहले से ही लेके चल रहे हो उनको। देयरफॉर अनमोल AD पैरेलल टू BC, तो ये इसके पैरेलल है। Yes sir. एंड लेकिन बेटा एक चीज, AB CD के पैरेलल आपको दे रखी है, कहां से आया? कोई कहे कहां है? ये रही AB CD गिवन, कहां है? ये रहा CD पैरेलल टू AB, ये वाली पहले से दे रखी है। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? AD, ये इसके पैरेलल है, ये इसके दोनों साइड पैरेलल है, सो ABCD इज अ पैरेलल। ये लीजिए सेकंड पार्ट खत्म हो गया, लिख लीजिए हेंस प्रूफ, दोनों पार्ट हो गए। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. कैसे होगा? सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा लॉजिक लगाना था।